नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक छोटी सी चर्चा लेकर आए हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में, जिसमें हम अरावली प्रदेश के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। राजस्थान के भौगोलिक भागों के बारे में हम जब बात करते हैं तो वीसी मिश्रा ने 1967-68 में बताया था कि राजस्थान को हम कुल 7 भौगोलिक भागों में बांट सकते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटीज हैं और भौगोलिक अध्ययन की दृष्टि से हम राजस्थान को भौगोलिक भागों में बात करूं तो इनको हम कुल 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला है पश्चिमी रेतीला प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसके बाद में आएगा पूर्वी कृषि मैदान, और बाद इसका 4th नंबर का आएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। इसमें से हम डायरेक्टली आज चर्चा करने वाले हैं अरावली प्रदेश के ऊपर, ठीक है। अरावली प्रदेश की मैं बात करूं तो अरावली के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आपके सामने एक बार मैप ले आता हूं मैं, किसका? राजस्थान का, ठीक है ना। राजस्थान के मैप के थ्रू मैं आपको अरावली पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए, ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये आ गई आपकी अरावली। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं मैं, ठीक है। ये राजस्थान का मैप है। इसमें आपको किसको देखना है? अरावली को देखना है। अरावली के बारे में हम आज पूरी चर्चा करने वाले हैं। सुनना, यदि मैं अरावली की बात करूं तो ये अरावली जो है वो राजस्थान में कुछ इस तरह से फैली हुई है, कुछ इस तरह से फैली हुई है। मतलब सुनना, देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा बनाया है, और ये आप डायरेक्शन का थोड़ा सा आपको ज्ञान भी होगा तो आपको पता भी है ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैं इस तरह से डायरेक्शन का आपको बाइफर्केशन करके बताऊं तो यहाँ पे आ जाएगा दक्षिण और इधर आ जाएगा पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम से अरावली कहाँ से, दक्षिण पश्चिम से कहाँ फैल रही है? उत्तर पूर्व की ओर फैल रही है। कहाँ फैल रही है? उत्तर पूर्व की ओर फैल रही है। अब सुनना, थोड़ा सा और डिटेल में आपको लेके जाता हूँ। यदि अरावली की मैं बात करूँ भारत के संदर्भ में बात करूँ तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है आपके, यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है, केंद्र शासित प्रदेश आता है जिसका नाम है दिल्ली। क्या नाम है? दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ से होते हुए ये हरियाणा, कहाँ पर? हरियाणा। इसके बाद में राजस्थान, और राजस्थान के बाद में ये कहाँ चली जाती है? पालनपुर गुजरात में। पालनपुर गुजरात में ये चली जाती है। सुनना, ये अरावली का जो उद्गम है, अरावली का जो उद्गम हुआ है वो कहाँ से माना जाता है? तो ध्यान रखना, भारत की पश्चिम में, सपोज दैट ये हमारा भारत है इस तरह से, ठीक है। भारत के पश्चिम में यहाँ पर एक द्वीप है, एक सागर है जिसका नाम है अरब सागर, और अरब सागर के अंदर ही एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के अंदर एक और द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। कौन सा? मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप से इस अरावली का उद्गम माना जाता है। कहाँ से? मिनिकॉय द्वीप से अरावली का उद्गम माना जाता है। और ये जो अरब सागर में स्थित होने की वजह से अरावली का पिता किसे कहते हैं? अरावली का पिता कहते हैं अरब सागर को। किसे? अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं, ठीक है। ये हो गया अरावली की बात के बारे में बात। अब सुनना, यदि यहाँ से अरावली जा रही है तो राजस्थान में कहाँ, भारत में कहाँ से प्रवेश कर रही है? तो भारत में प्रवेश कर रही है आपके कहां से? गुजरात से। गुजरात का एक स्थान है जिसका नाम है पालनपुर। कौन सा? पालनपुर। पालनपुर गुजरात से ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश होता है? तो राजस्थान में प्रवेश की मैं बात करूँ तो राजस्थान में प्रवेश होता है सिरोही से। कहाँ से होता है? सिरोही। और स्थान पूछे तो माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही से राजस्थान में क्या करती है? प्रवेश करती है। फिर ऐसे होते होते ये यहाँ पर राजस्थान से बाहर निकल जाती है, और यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है झुंझुनू। कौन सा जिला है? झुंझुनू। और झुंझुनू की कौन सा स्थान है? स्थान पूछे तो खेतड़ी। मतलब मैं ये कह दूं कि अरावली का राजस्थान में विस्तार माउंट आबू सिरोही से लेके कहाँ तक है? खेतड़ी झुंझुनू तक है। और मैं बात करूं अरावली की कुल लंबाई की, मतलब गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसकी अरावली की लंबाई की बात करूं तो अरावली की लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर अरावली की लंबाई है, ठीक है। अब सुनना, यदि ये पूछे आपसे कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, कुल लंबाई यही है आपकी, ये क्या है? कुल लंबाई है। कुल लंबाई मतलब कहाँ कहाँ से? ये आपके गुजरात से लेके दिल्ली तक,
गुजरात से लेके दिल्ली तक है आपके अरावली की लंबाई 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। इसमें से यदि पूछ ले राजस्थान में लंबाई कितनी है, राजस्थान में लंबाई की बात करूंगा तो राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर। यदि आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि 550 किलोमीटर जो है कुल अरावली का कितना प्रतिशत अरावली राजस्थान में है, तो ध्यान रखना लगभग 80% अरावली कहाँ पर लाई करती है, तो राजस्थान में 80% अरावली लाई करती है। सुनना, अरावली के क्षेत्र में मतलब ये जो अरावली का क्षेत्र बताया है मैंने, इस क्षेत्र में ये कितना प्रतिशत क्षेत्र है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर है, कितना प्रतिशत एरिया घेर रखा है राजस्थान का, तो ध्यान रखना 9.3%। कितना 9.3% एरिया इसने अरावली ने घेर रखा है। और यहाँ पर निवास मतलब लाइव निवास करने वाली जनसंख्या कितनी है, तो ध्यान रखना यहाँ पर 10% जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या, 10% जनसंख्या निवास करती है और इसका क्षेत्रफल कितना है 9.3%। और मैं बात करूँ अरावली की, तो अरावली का आपसे पूछे विस्तार कहाँ हो रहा है, विस्तार कहाँ से कहाँ हो रहा है, ध्यान रखना दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और ध्यान रखना जो विस्तार हो रहा है जहाँ से इसकी चौड़ाई लगातार क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। चौड़ाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। दिख भी रहा होगा यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है और इसकी वहाँ पर चौड़ाई कम है। और जिलों से संबंध पूछे तो कौन कौन सा जिला आ जाएगा, मैं बता चुका हूँ इसको, सिरोही और झुंझुनू। सिरोही से स्टार्ट होती है, झुंझुनू में खत्म हो जाती है। सिरोही का स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही और झुंझुनू का स्थान पूछे तो खेतड़ी झुंझुनू। और ध्यान रखने देने वाली बात यह है कि जो माउंट आबू स्थान है, माउंट आबू में किस जिले में, ये पूछे कि किस जिले में अरावली का सर्वाधिक घनत्व है। डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, यदि अरावली की सर्वाधिक घनत्व की बात करें तो अरावली का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है, आपके सिरोही में। सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है, सिरोही में। यदि ये पूछे कि अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो सर्वाधिक विस्तार की मैं बात करूँ तो सुने, विस्तार लिख देता हूं, अरावली का विस्तार। तो विस्तार आपके सर्वाधिक कहां पर है और न्यूनतम कहां पर है, मतलब अरावली सर्वाधिक राजस्थान में किस जिले में फैली हुई है और मिनिमम किस जिले में फैली हुई है। तो ध्यान रखना अरावली का सर्वाधिक विस्तार जो है वो है आपके उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर में। और न्यूनतम विस्तार जो है आपके अरावली का वो है आपके अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, दो डेटा और क्लियर हो गए। ठीक है, और सुनना अरावली के बारे में एक और चीज़ जो मैंने आपको बोली थी लिख भी देता हूँ। अरावली का पिता, अरावली का पिता किसे कहते हैं, तो अरब सागर को कहते हैं। किसे कहते हैं, अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। सुनना, अरावली की यदि आपसे पूछे कि अरावली कितनी पुरानी है, तो ध्यान रखना प्री कैम्ब्रियन युग की है। प्री कैम्ब्रियन युग की ये अरावली है। ठीक है, समथिंग 65 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, अरावली की अब पूछे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ध्यान रखना अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट आबू, गुरु शिखर। कौन सी है, गुरु शिखर है, जो कि कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ध्यान रखना 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अरावली के बारे में सारे फैक्ट हो गए। सुनना, और अरावली में खनिजों की अधिकता पाई जाती है। किसकी, अरावली में खनिजों की अधिकता पाई जाती है। अरावली में किसकी क्या पाई जाती है, खनिजों की अधिकता पाई जाती है। इस कारण से अरावली को क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं, अरावली को कहते हैं। अब ये एक क्वेश्चन और हो सकता है कि अरावली का संबंध
अरावली का संबंध कितने राज्यों से है। फर्क है दोनों क्वेश्चंस में। आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखना। कितने राज्यों से है, यदि राज्य से पूछे कितने राज्यों से है तो आपका आंसर आएगा 3। कौन कौन से? 3 कौन कौन से हो जाएंगे? 3 है आपके, एक तो हो गया हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। यदि पूछे, ये क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले कि अरावली का विस्तार या अरावली का संबंध कितने केंद्र शासित प्रदेशों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूनियन टेरिटरीज से है, तो ध्यान रखना एक, और वो है आपका दिल्ली। यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, जिस पर केंद्र का अधिकार होता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। यदि यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि अरावली का संबंध कितने राज्य ऑब्लिक यूटी से है, तो आपका आंसर आ जाएगा, इन दोनों जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अरावली का संबंध हो गया। तो ये सारी बात किसके बारे में हो रही है? अरावली के बारे में हो रही है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उदयपुर में। न्यूनतम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर में है। सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर है? तो आपके सुरई में हो जाता है। कहाँ से निकल रही है? पालनपुर, गुजरात से अरावली का क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। पालनपुर, गुजरात से अरावली निकल रही है, और पालनपुर कहाँ है? गुजरात में है। और जा कहाँ रही है? दिल्ली तक जा रही है। और दिल्ली का भी स्थान पूछे तो रायसीना हिल्स। कौन सी हिल्स? रायसीना हिल्स, जहाँ पर हमारा क्या है? राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, अरावली दिख रही है, चौड़ाई भी दिख गई इसकी, जनता कितनी रहती है, कुल लंबाई क्या है, राजस्थान में लंबाई क्या है, इसके बारे में ये सारी चर्चा मैंने आपके सामने कर दी है। तो अरावली के बारे में ये जो फैक्ट है मैंने आपको बताए हैं। कैसा लगा है वीडियो? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपको अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।